अमरजीत जी और जयशंकर बाबू भी हैं। आप हमको यह बतलाइए, आज महारानी की अंतिम काम था, द्वादशा था, इसमें आप आए, आपको यहाँ व्यवस्था कैसा लगा? इस अपार भीड़ में और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर थी। आज आपको मानव अधिकार के कोर कमेटी मेंबर भी हैं और को मानव अधिकार के प्रतिनिधि मंडल के तौर पे आपकी उपस्थिति हुई और जो अपार भीड़ है यहाँ पे, उसमें मानव अधिकार ने जो भूमिका अदा किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मानवाधिकार एप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट और जो सही था वह अपना भूमिका पूर्ण रूप से निभाया जी। और अच्छा, एक चीज़ और हमको बतलाइए कि राज्य परिवार का धरोहर जो है, जो छिन्न भिन्न स्थिति में आ गई है, उसको कैसे संजोया जाए, सुदृढ़ कैसे किया जाए? देखिए, आप इतनी जटिल और बड़ी आप ये बात पूछ दिए है। 3 महत्वपूर्ण बात है जी। इस राज परिवार का 3 महत्वपूर्ण बात है, हाँ। जिसको तीनों पर इस राज परिवार को और इस एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम एक कि इस राज परिवार का जो धरोहर है, हाँ। और इसकी जो सांस्कृतिक मंदिर है, हाँ। और तालाब है, इसको बचाने के लिए और इसको यदि ये पर्यटक स्थल पर अगर बनवा देते हैं तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगा। दूसरा, राज परिवार का एक बहुत बड़ी दायित्व बन जाती है अब, यदि इस मिथिला को विकास चाहते हैं तो इनके बस की बात है। हाँ। इसमें जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल देख रहे होंगे, हाँ। उस जूट मिल को तैयारी करवाना हो, हाँ। या फिर इस जितने भी यहाँ पर उस जूट मिल एपीएम को अपने अंदर में ही ले ले, इनके पास धन की है परिपूर्ण है, ये सरकार से कोऑर्डिनेट करके एपीएम और रामेश्वर जूट मिल को चालू करवा देते हैं, टेक ओवर करके चीनी मिल को ले लेते हैं, तो इस मिथिला की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और इस पर राज परिवार को, कुमार कपिलेश्वर सिंह को, राजेश्वर सिंह को और रत्नेश्वर सिंह को, तीनों को एक पर विचार करना ही चाहिए। हमको ही बतलाए, आज राज्यपाल आए और सेंट्रल सरकार का पूरा प्रतिनिधि मंडल, मानव अधिकार की भी अपनी भूमिका जोर शोर से निभाइए। तो आज महाराज साहब डायरेक्ट सरकार हैं, यह मिथिलांचल के लिए, मिथिला के लिए, दरभंगा के इतिहास के लिए गौरव का बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 400 वर्ष की इतिहास है। हाँ। आज हम जिस खंडवाला कुल के हैं, एक खंडवाला कुल के हम महेश ठाकुर थे, उस कुल से हम आज अंतिम महाराजा कपिलेश्वर सिंह, रत्नेश्वर सिंह और राजेश्वर सिंह, तीनों से हम ये बोलना चाहते हैं कि इस तीन चीज़ आप कर लीजिए। एक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत ओपिनियन, हाँ, कि किसी भी अगर घटना घटित होता है और विवाद होता है, उसको आपस में सुलझा लिया जाता है। तो अगर ये तीनों बैठ के सुलझा लेते हैं तो इनकी पर्सनल मामला सुलझ जाएगा, ये इनके लिए होगा। इसका मीडिएशन टीम, इनका ट्रस्ट और गवर्नमेंट कर ले। राज्यपाल की खास लगाव है यहाँ पर, अगर राज्यपाल भी इसमें पहल कर देते हैं तो इन सुरक्षित होने में, विवाद खत्म होने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप यहाँ पर आए हैं, अपने समाज से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मानव अधिकार कोर कमेटी मेंबर भी हैं आप। मेरे सवाल पर गौर कीजिएगा, आपका समाज ईबीसी, ओबीसी के जो प्रतिनिधि दल है, जो छूट गए हैं, उनके प्रति क्या आप खेद व्यक्त करते हैं? हम तो यहाँ आ गए हैं और हमारे साथी जितने छूट गए हैं, हाँ। और जितने हमारे साथ युवाएं छूट गए हैं साथी, इसके लिए, और जो भी मेरे साथ ना भी आके अगर जो छूट गए हैं, हाँ। जो इस जनमानस मिथिला का इस भोज से वंचित रह गए हैं, हाँ। उनके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आप यहाँ के मिथिलांचल के अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मानवाधिकार के प्लेटफॉर्म पर अभी आप प्रेजेंट में हैं, तब क्या मैसेज देना चाहते हैं मिथिलांचल के समाज में कि अपनी एकाग्रता और एकजुटता का प्रतिबिंब बने। आपको डॉक्टर विजय का प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक मुख्य आप भी हैं, वक्ता हैं, और मानव अधिकार में आप एक भव्यता का चेहरा है, प्रखर बुद्धिजीवी हैं, तो क्या आप डॉक्टर विजय को धन्यवाद का पात्र इसमें माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है, डॉक्टर विजय को भी और साथ में जयशंकर बाबू को भी माना जा। जयशंकर जी, आज कल भी आप आए थे, आप मिथिलांचल के पूरे ईबीसी समाज, ओबीसी समाज, एसटी और एससी, कुछ कथाकथित नेता जो कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, उनको आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो ये आप इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट में हैं और भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भी हैं आप, तो आप बतलाइए। सबसे पहली बात है
हम लोग उस महारानी जो भारत और चीन युद्ध में हाँ। 100 केजी सोना दे के जो है हाँ अपना उपस्थिति हाँ दर्ज कराई थी। हाँ। जो भाई ये भारत की सवाल है, हम आपके साथ हैं, लड़िए। तो उस महान शक्ति महारानी की मृत्यु भोज में हम लोग उपस्थित हुए।